तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी, ठीक है। और फिजिक्स का हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि विद्युत धारा क्या है। और यह 10th के केमा चैप्टर है बाबू, 10th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो चलिए हम लोग विद्युत धारा आज पढ़ेंगे, ठीक है। और विद्युत धारा बाबू क्या है उससे पहले समझने के लिए आपको आवेश पढ़ना होगा। आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। आवेश आखिर है क्या? आज क्या पढ़ेंगे? आवेश। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आवेश पढ़ेंगे। आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आज हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है, ठीक है। तो देखो बाबू, जो आवेश है वह किसी के विद्युतीय स्थिति को बताता है। किस चीज को बताता है? विद्युतीय स्थिति को बताता है कि किस पे कौन सा चार्ज होगा, कौन सा आवेश होगा। और आवेश जो बाबू, आवेश का जो प्रकार है वो दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। पहला धन आवेश, पहला कौन सा आवेश है? धन आवेश। और दूसरा ऋण आवेश होता है। दूसरा कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, ठीक है। तो आवेश बाबू कह सकते हैं कि आवेश एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय स्थिति को बताता है कि किस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आवेश कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। और आवेश को जो हम लोग सूचित करते हैं वो Q से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? Q से। और Q बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी Ne, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ne को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ne के मतलब क्या होता है बाबू? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो पता चला आवेश क्या होता है। कोई पूछे कि आवेश क्या है तो बताएंगे कि आवेश है जो विद्युतीय स्थिति को बताता है किसी पदार्थ का, और वह उस पदार्थ पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं और Q बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। इलेक्ट्रॉन की कोची को बताता है? संख्या को बताता है, ठीक है। ऐसे मान लिया जाए बाबू कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आप लोगों को पता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी कहने का मतलब जो आवेश का मात्रक है, ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को हम लोग क्या से सूचित करते हैं बाबू? C से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? C से, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक? तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो आवेश के बारे में जाने कि आवेश क्या है। आवेश एक भौतिक राशि है। सबसे पहले बता दीजिए कि आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आवेश आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश का जो राशि होता है वो अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि क्या होता है बाबू? जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होता है। तो बताओ कि जो आवेश है वो कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है, ठीक है। याद रखिएगा कि आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। और आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं फैराड। जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू? फैराड। और फैराड को F से लिखते हैं। और एक फैराड में कितना आवेश होता है? तो 96,500 कूलम्ब आवेश होता है। कितना होता है? 96,500 कूलम्ब होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराड है। तो एक फैराड में कितना कूलम्ब होता है? तो 96,500 कूलम्ब होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि एक फैराड में कितना कूलम्ब आवेश होता है। आवेश का बड़ा मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक भी कभी कभी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? हाँ, याद रखना इसको। तो चलिए जो हम इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आखिर धनावेश क्या होता है, ठीक है। धनावेश जानेंगे क्या होता है कि किसी पदार्थ को धन आवेशित करने से उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण आवेशित करने से उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी पदार्थ को आवेशित करने से उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है।
अब देखिए बाबू, आवेश के बारे में इतना चीज जान लिया, अगर अभी तक आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और यह सब इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, एक फैराड में कितना होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ चुका है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब बाबू समझिएगा कि धन आवेश क्या होता है, धन आवेश क्या होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ बाबू इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, याद आ रहा है ना, त्याग कैसे करता था, केमिस्ट्रिया में पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। जैसे सोडियम Na+1 है तो वह एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग, याद है ना। हाँ, चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, अभी तक वीडियो ना देखे हैं ना, तो कार्बन तथा यौगिक, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि जो Na+1 होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बाबू, त्याग कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो जो बाबू इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, धन आवेश होगा, उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, उसी पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उस पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा बाबू, तो कहेंगे कि उस पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता था, ग्रहण करता था। जैसे बताए होंगे केमिस्ट्री में O-2, यह इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इस पे जो हम लोग चार्ज उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा चार्ज उत्पन्न हो रहा है, ऋणात्मक, ठीक है। तो पता चला, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पदार्थ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब कह दिया बाबू कि कोई पदार्थ 10 के पावर, कोई कह दिया बाबू कि यदि कोई पदार्थ 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है बाबू, त्याग कर रहा है, तो आवेश का मान बताएं। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग को बनाने आएगा। कह रहा है कि कोई पदार्थ 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो आवेश का मान निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया, 10 के पावर 20 दे दिया, 20 दे दिया ना। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है बाबू, तो क्या क्वेश्चन है कि यदि कोई पदार्थ 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो आवेश का मान बताना है, Q का मान बताना है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का जो मान दे दिया वह 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन दिया, और आवेश निकालने के लिए Q बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N का मान कितना दे दिया बाबू, 10 के पावर 20 दे दिया। और एक इलेक्ट्रॉन में बताए थे कि कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आवेश का मान बताना है। तो ठीक है, तो 10 के पावर क्या हो गया बाबू, 20, और 10 के पावर 20 हुआ तो साथ में इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो गुना क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़े होंगे कि आधार सेम रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुटता है, और जुटेगा तो प्लस और माइनस चिन्ह है, तो 20 में से 19 गया, यानी कितना बचा, 10, और 10 गुना 1 पॉइंट क्या बच गया बाबू, 6, आई पॉइंट के बदले नीचे में कटेगा तो क्या हो जाएगा, 10, और 10 से 10 क्या हो गया, खत्म। यानी कितना आवेश हो गया, 16 कूलम की आवेश उस पर उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई पदार्थ 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर आवेश कितना होगा, 16 कूलम होगा, उस पर आवेश कितना होगा, 16 कूलम। आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यानी Q बराबर जो फार्मूला होता है बाबू वह क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, नंबर ऑफ किस चीज़ को बताता है, इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो आवेश समझे कि आवेश से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि आवेश का बड़ा मात्रा क्या होता है, फैराड होता है, और एक फैराड में कितना कूलम आवेश होता है, 96,500 कूलम आवेश होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घर्षण कराने पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। जो बाबू 5 से 6 पॉइंट है उसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अभी आप लोग बताइए कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जो पदार्थ, स्टार मार के पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आवेश पता चल गया, आवेश एक भौतिक राशि है, ठीक है, अदिश राशि है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय स्थिति को क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का
त्याग करता है, त्याग करता है, उस पर धन आवेश होता है, उस पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है बाबू? धन आवेश होता है। जबकि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है, उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। उस पर कौन सा आवेश होता है बाबू? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा ना कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश उत्पन्न होगा। देखिए बाबू, कुछ पॉइंट है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? जिसमें से पहला है बिल्ली। बिल्ली का नाम सुने है ना? बिल्ली तो आप लोग देखेंगे सबके घर बिल्ली रहता है ना? हाँ, तो बिल्ली के खाल भी हम लोग लेंगे, और बिल्ली के खाल लेके अगर किसी के साथ घर्षण कराएंगे ना तो उस पर भी चार्ज उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला है बिल्ली के खाल या बाल। बिल्ली के खाल या बाल हो गया, ठीक है? याद रखिए, खाल या बाल, ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट है बाबू कांच, उसके बाद रुई, उसके बाद रेशम, उसके बाद रबड़, ठीक है? रबड़ के बाद बाबू याद रखना है कि इससे नीचे वाला पॉइंट कौन है बाबू? रेशम हो गया, रबड़ हो गया, उसके बाद एबोनाइट। एबोनाइट का छड़ होता है, ठीक है? याद रखना। अब जब भी बाबू ऊपर वाला पॉइंट अगर ऊपर रहेगा, ठीक है, इसमें से किसी को घर्षण कराए, इसको याद कर लेना है कि बिल्ली के खाल, कांच, रुई, रेशम, रबड़। देखिए ऐसे 10th में बहुत कम ही इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और आ गया तो इसको थोड़ा सा याद कर ले रहिएगा ताकि परीक्षा में आ जाए, एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है? तो बिल्ली के खाल हो गया, कांच हो गया, रुई हो गया, रेशम हो गया, रबड़ हो गया, एबोनाइट हो गया। क्या करेगा बाबू कि रुई ले लिया। क्या लिया? रुई। और रुई लेने के बाद हम लोग कांच से घर्षण कराएंगे। कांच से क्या कराएंगे? घर्षण कराएंगे, ठीक है? और जब घर्षण कराएंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि रुई पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है? जब हम लोग कांच को रुई के साथ घर्षण कराएंगे तो कांच पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा और रुई पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो जो ऊपर होगा बाबू उस पे धन आवेश उत्पन्न होगा, और जो नीचे होगा उस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। याद रखना है। तो कांच कहाँ है बाबू? ऊपर है, तो कांच पे कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? धन आवेश। और रुई पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश। लेकिन अब कह दिया कि यदि रेशम को बिल्ली के बाल से रगड़ा जाए तो रेशम पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो बिल्ली के खाल कहाँ है? ऊपर, और रेशम कहाँ है? नीचे। तो रेशम पर पूछ रहा है तो रेशम नीचे है, तो इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश, ठीक है? क्योंकि बाबू जिस पे ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और जो धन आवेश उत्पन्न हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है बाबू? त्याग कर रहा है। तो ये आप लोग इसमें याद रखिएगा सीरियल वाइज, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो आवेश के बारे में इतना चला। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, यदि ए कोई पदार्थ और उस पे ऋण आवेश है और यह बी पदार्थ को आकर्षित करता है, तो बताइए कि बी पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यदि समान आवेश रहेगा तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है? और जो असमान आवेश है बाबू, और असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। और समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है? ये बताइए कि जब यदि ए पदार्थ पे ऋण आवेश है तो बी पे क्या होगा कि आकर्षण होगा? तो बी पे कहेंगे कि धन आवेश होगा, तब ये दोनों में क्या होगा बाबू? आकर्षण होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहे हैं, यदि ए पदार्थ पे ऋण आवेश है और पदार्थ बी को आकर्षित करता है, पदार्थ बी को आकर्षित करता है, तो बी पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। पदार्थ बी पे कौन आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। यदि ए
पदार्थ बी पदार्थ को विकर्षण करता है, यानी क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, और बी पे जो चार्ज है वह धन आवेश है। तो बताइए कि ए पे कौन सा चार्ज रहेगा, यानी क्या हो रहा है बाबू, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जब प्रतिकर्षण होगा तो समान में कि असमान में, तो समान में, तो समान जे बी पे है वही क्या रहेगा, ए पे, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी पदार्थ बी पे भी कौन सा आवेश रहेगा, धन आवेश रहेगा। तो आवेश के बारे में आज इतना चीज जाने, किसी को दिक्कत आवेश में के बारे में, तो किसी को दिक्कत है नहीं ना। धन आवेश क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, ऋण आवेश क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब देखो बाबू, जो आवेश शब्द दिए उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम गिलबर्ट। आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, विलियम गिलबर्ट बताए थे। कौन बताए थे, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे, बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है भैया वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नंबर में भी दे सकता है क्वेश्चन कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश उत्पन्न होता है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग बाबू आवेश के बारे में जान रहे थे, तो आवेश के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है बाबू कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग बाबू जानते हैं कि चूंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में जो होता है बाबू वह एक इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो एक इलेक्ट्रॉन के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो कह रहा है कि एक कूलम में क्या होगा, एक कूलम में क्या होगा, तो एक कूलम में क्या होगा, तो ये जितना है बाबू गुना में तिपट क्या आ जाएगा, भागा में, यानी 1 बटा क्या हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इस माइनस वाला को ऊपर ले जाएंगे तो कुछ में होगा बाबू, प्लस में। अब पॉइंट के बदले पहले ले चलते हैं, तो 1 बटा 1.6 × 10⁻19 माइनस था जो प्लस में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू कि इस पॉइंट के बदले ऊपर क्या कितना से गुना होगा, 10 से, तो 10 बटा क्या हो गया, 16 गुना 10⁻19, 10 के पावर क्या हो गया बाबू, 19 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक जीरो कम करके इसको 100 बनाइए ताकि भागा करने में हम लोग को क्या हो, आसान हो। तो एक जीरो कम करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 10 से गुना होगा यानी 100 हो गया, गुना 10 के पावर, फिर एक जीरो कम हो गया ना, तो 10 के पावर क्या हो गया, 18 बटा 16। ठीक है, अब जब हम इसको क्या करेंगे बाबू, 16 से भागा मारेंगे 100 को, तो जो पॉइंट आएगा वह 6.25 आएगा, गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चला कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और यह बाबू VVI है, एकदम इसको याद रख लेना है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निकालने के लिए आ गया, निकाल लिया है ना। कह रहा है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना कूलम के बराबर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम के बराबर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह गुना में है बाबू, तो एक कूलम में निकालना है, तो यह गुना में तो क्या हो जाएगा, नीचे भागा में, तो 1 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19। और आप लोग मैथ में तो तेज ही होंगे, यहाँ से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, जो हल किया हुआ है माइनस में था तो ऊपर जाएगा प्लस में हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट के बदले ऊपर 10 से गुना हो गया और एक जीरो कम कर दिए ताकि भागा देने में आसान हो, 100 बनाने में। ठीक है, तो 100 बटा क्या हो गया, 16, यानी जो पॉइंट आ गया वह 6.25 आ गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे विद्युत धारा के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग आवेश के बारे में पता ही नहीं था कि आवेश क्या होता है, आवेश कौन वैज्ञानिक दिया, आवेश शब्द पहले कौन वैज्ञानिक दिया, आवेश कितना प्रकार के होता है, समान आवेश में क्या होता है, असमान आवेश में क्या होता है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो बताइए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और आवेश को हम लोग कौन से सूचित करते हैं बाबू, क्यू से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, क्यू से। अब समझो बाबू, जो विद्युत धारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक क्या है बाबू, करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब
क्या है वो समझिए, ठीक है। तो बाबू आवेश के जो लगातार प्रवाह होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाबू कोई पदार्थ है और इस पदार्थ से बाबू जो आवेश प्रवाह हो रहा है वो लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? लगातार हो रहा है। जब लगातार हो रहा है और जब लगातार होगा तो इसी को हम लोग नाम देते हैं विद्युत धारा। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश के लगातार प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही भी हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, क्योंकि आवेश जो है वह इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह है, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के भी प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आवेश होता है बाबू वह धन आवेश या तो ऋण आवेश, और हम लोग पढ़ें कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे, ठीक है, उसको आवेश बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। याद हुआ कि आवेश की लगातार प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। यानी जब आवेश लगातार प्रवाह होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, और विद्युत धारा के बारे में जाने कि जिस पदार्थ से आवेश लगातार प्रवाह हो रहा है तो वही क्या होगा? विद्युत धारा कहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो आवेश के लगातार प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, ठीक है ना। बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कहाँ टॉपिक दिक्कत हुआ, तो अगला दिन जब फिर वीडियो अपलोड होगा ना उसमें हम लोग बता देंगे कि यह टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आया। तो उसको आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में अच्छा से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है बाबू? आवेश के लगातार प्रवाह की दर होता है, ठीक है। विद्युत धारा भी एक कैसा राशि है बाबू? अदिश राशि है। विद्युत धारा एक कैसा राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बाबू कि विद्युत धारा को सूचित करते हैं वो आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? आई से, ठीक है। और आई बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू? आई बराबर जो फार्मूला होता है वह क्यू आई क्या होता है? टी होता है। क्यू आई क्या होता है? टी होता है। और क्यू बराबर फार्मूला अभी बताए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा क्या हो गया? समय है तो समय। और इसी को हम लोग नाम क्या देंगे बाबू? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो आवेश के लगातार प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आई बराबर फार्मूला क्या हो गया? Q/2 या Ne/2, Ne/T, ठीक है। Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताए हैं। और इसका एसआई मात्रक का बात किया जाए बाबू, इसका एसआई मात्रक जो होता है, किसका एसआई मात्रक? विद्युत धारा का। और इसका एसआई मात्रक होता है बाबू एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं। एम्पियर को हम लोग किससे लिखते हैं बाबू? ए से, ठीक है। अब समझिए बाबू, एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। और विद्युत लोग बाबू विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को मापते हैं, वह किससे मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं, ठीक है। अब समझिए कि एमीटर क्या होता है, और एमीटर को हम लोग कौन सा क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। भैया सभी तुम लोग के समझ में आ रहा है भैया श्रेणी क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम क्या होता है। तो इस पे आप लोग ज़्यादा जोड़ ना दीजिए, आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि इसका जो हम लोग क्रम है एमीटर का वह किस क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो और इसका एसआई मात्रक क्या हो गया बाबू? एम्पियर हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया, ठीक है। अब एमीटर को ध्यान से सीखना है, ठीक है। अब देखेंगे बाबू सबके घर स्टार्टर होगा। स्टार्टर होता है कि नहीं? ऐसा देखेंगे ना, जिसके घर मोटर होगा उसके घर जरूर स्टार्टर होगा, ठीक है। इसमें एक ऑन वाला बटन होगा और एक ऑफ वाला बटन होगा, ठीक है। एक रेड होगा और एक क्या होगा बाबू? ग्रीन होगा। और यहाँ देखेंगे तो आप लोग को वोल्टेज नजर आएगा। यहाँ आप लोग क्या नजर आएगा? वोल्टेज। जानता है बाबू, गांव में अधिकतर आदमी को पता ही नहीं रहता है कि एमीटर का क्या काम है, ठीक है। एमीटर लगता है ना कि स्टार्टरवा में इसी शो के लिए है, ऐसा बात नहीं है। आदमी जाएगा डायरेक्ट टिपेगा वोल्टेज है ना है, ये नहीं देखेगा कि एमीटर क्या है। एमीटर पे तो कोई ध्यान नहीं देता है। देखना तुम लोग भी एमीटर, यहाँ एमीटर लगा होगा बाबू, एमीटर पे कोई ध्यान देता होगा? नहीं ध्यान देता होगा, कोई ध्यान ही नहीं देता है एमीटर पे। सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान देता है बाबू? वोल्टेज पे। आया वोल्टेज 200, टिप दिया, मोटर चालू हो गया,
एमीटर के कोई महत्व न देता है, देखने न करता है एमीटर कहाँ है, सबके लगता है ना कि वो डिजाइन है, उस शो के लिए। ऐसा बात नहीं है, वो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है जो इसमें बता रहा है कि कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यानी क्या है बाबू, एमीटर उसमें लगा होता है। ठीक है, और विद्युत मापने वाला क्या होता है, यंत्र होता है। कौन बाबू, एमीटर। और एमीटर का जो क्रम होता है बाबू, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। अब जब भी अगर कोई श्रेणी क्रम में जोड़े लगा है ना बाबू, तो सीधे जोड़ देना है, सीधे क्या कर देना है, जोड़ देना है। अभी हम आप लोगों को एक रेजिस्टेंस लेंगे, रेजिस्टेंस के मतलब होता है प्रतिरोध, एक प्रतिरोध लेंगे और प्रतिरोध के साथ एमीटर जोड़ दिए। अगर सीधे तार में जुड़ गया ना बाबू, सीधे तार में वायर में जुड़ गया तो वह श्रेणी क्रम हो जाता है। वह कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और याद रखना है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह किस से किस की ओर होता है। ठीक है, तो याद रखना है विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। वह किस आवेश की ओर होता है बाबू, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, जिसमें हम लोग धन आवेश को बोल सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अभी आप लोग को विभव पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम आप लोग याद कर लीजिए कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। ठीक है, और एमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिर एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो इसलिए नहीं जोड़ते हैं बाबू क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो बहुत क्या होता है, कम होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना पता चला, इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो विद्युत धारा, तो आवेश के लगातार प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा को आई से सूचित करेंगे, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और एमीटर को किससे, एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एमीटर का काम क्या है, जो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, जिसको हम लोग विद्युत धारा को किससे मापते हैं बाबू, एमीटर से मापते हैं। इसीलिए स्टार्टर में एमीटर लगाया जाता है। ठीक है, जो विद्युत धारा को बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसका तो कोई ध्यान ही ना देता है। घरे गया, अब वोल्टेज आ रहा है 250, टिप देता है। एमीटर पे तो कोई ध्यान ही ना देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। जब आप लोगों को पता चलेगा ना, हाँ, कि एमीटर में देखना है कि कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो सीखेंगे बाबू वह सीखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, आप लोग का एसआई मात्रक बताना है और आप लोगों को हम ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ऑप्शन है बाबू, पहला ऑप्शन है बाबू जूल प्रति कूलम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट और तीसरा ऑप्शन है बाबू केल्विन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बाबू कूलम्ब प्रति सेकंड। बताइए बाबू कि इसमें से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए जल्दी, किसका एसआई मात्रक क्या है। क्या विद्युत धारा का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, क्या वोल्ट होता है, क्या केल्विन होता है, या कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। तो बताइए। तो कहेगा कि भैया अभी तो आप बताएं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन एम्पियर तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो और देखिए और हम एक्स का एसआई मात्रक होता है जो 1 एम्पियर के बराबर होता है। और 1 एम्पियर के जो बराबर होता है बाबू, देख रहे थे कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा के मापने एसआई मात्रक कौन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। तो इसमें से कोई है ऑप्शन, क्या आपको लग रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बाबू जो 1 एम्पियर होता है वह 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है। कैसे, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का एक और एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग समझे। ठीक है, चलिए हम इस पे न्यूमेरिकल सीखते हैं। ठीक है, और मिलकर हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कौन कौन बना पाता है। पहला क्वेश्चन, यदि कोई पदार्थ 2 सेकंड में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो धारा का मान बताए। धारा का मान निकालना है। धारा को हम लोग अभी सीखें कि आई से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बाबू समय कितना ले लिया, टी।
टी बराबर टाइम बराबर कितना हो गया 2 सेकंड, ठीक है। और 2 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो पहले आप लोग को पता होगा कि जब आवेश कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आवेश तो इसमें दिया हुआ नहीं है, कह रहा है कि 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो सबसे पहले आवेश निकालेंगे, Q बराबर फार्मूला क्या होता है Nd, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया, 10 के पावर 20 दे दिया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, जो पिछला बार सीखे थे इससे पहले। अब 10 में से 20 गया यानी कितना बचा बाबू, 10 बचा। 10 गुना 1 पॉइंट क्या हो गया 6, पॉइंट के बदले 10, 10 से 10 खत्म, यानी कितना आवेश हो गया बाबू 16 कूलम आवेश हो गया। यानी कोई पदार्थ 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें आवेश का मान कितना होगा 16 कूलम। अब हम लोग धारा निकालेंगे, तो आवेश दे दिया यानी Q का मान कितना दे दिया बाबू 16 कूलम। और विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू Q/T होता है। Q बराबर विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है Q/T। और आवेश कितना दे दिया 16, और 16 कूलम की आवेश कितना देरी में प्रवाहित हो रहा है 2 सेकंड में, तो बता 2 हो गया, यानी 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा का मान कितना आ गया बाबू 8 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना आया 8 एम्पियर। तो समझे, आप लोग को बनाने आया, ठीक है, विद्युत धारा निकालने आया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग छोटा छोटा सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और दे रहे हैं, यदि कोई पदार्थ बाबू, ठीक है, यदि कोई पदार्थ पर 18 कूलम की आवेश 2 मिनट में प्रवाहित होता है, ठीक है। 2 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है 18 कूलम, कितना आवेश 18 कूलम। और धारा का मान बताना है, तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, तो वही I बराबर फार्मूला लिखेंगे Q/T। और आवेश कितना दे दिया 16, ठीक है, कूलम। और समय 2 मिनट है, तो मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 2 सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 से गुना करते हैं, तो 60 दूनी कितना हो गया 120। तो 16 बटा कितना हो गया 120, यानी 16 बटा 120 हो गया। और इसको जो हम लोग हल करेंगे, जो मान आएगा वही एम्पियर, उतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग सीखें न्यूमेरिकल, ऐसे कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। पूछेगा कि यदि 2 सेकंड में 16 कूलम की आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, 16 कूलम की आवेश प्रवाहित होता है कितना सेकंड में 2 सेकंड में, ठीक है। टाइम कितना दे दिया 2 सेकंड, और 16 कूलम की आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी Q का मान कितना दे दिया 16 कूलम। धारा बताना है, तो 16 बटा क्या हो जाएगा 2/16, यानी 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो समझे, निकालने आया ना। हाँ, तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, आवेश सीखा, विद्युत धारा सीखा। तो बताइए विद्युत धारा कहाँ किससे किसकी ओर जाता है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ठीक है। आवेश क्या है, आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी विद्युतीय स्थिति को क्या करता है, बताता है कि किस पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए।